हेलो डियर स्टूडेंट्स। ईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में आपको एक सब्जेक्ट है एनालॉग कम्युनिकेशन करके। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन या जानकारियों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना और या फिर दूसरी जगह से हमारे पास कोई भी सिग्नल, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो हो, इमेज हो, है ना, या कुछ किसी भी प्रकार का सिग्नल का आदान प्रदान जो रहता है वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये कम्युनिकेशन तो होता है कि जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना, यानी कि मैं अपनी जानकारी अपनी आवाज़ के रूप में आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। या फिर जब आप लोग मुझे रिप्लाई देते हो तो मतलब कि आपने उस बात का जवाब दिया। तो ये है सिंपल प्रोसेस जो है, ये ही आपका कम्युनिकेशन कहलाती है। भाई पहले के ज़माने में हमें क्या करना पड़ता था कि भाई कोई भी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी, तो पहले लोग, है ना, तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके, है ना, जैसे आदिवासी लोगों को हमने देखा है, तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके अपनी जानकारी पहुंचाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा है चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो अपनी भाषा में उस जानकारी को पहुंचाते थे। तो उस भाषा को जो समझ पाता था वही उस भाषा को समझ करके उसका जवाब दे पाता था, है ना। और देख, हमने पुरानी जैसे मूवीज वगैरह में भी देखा है और हकीकत में भी होता था कि भाई लोग कबूतरों का भी इस्तेमाल किया करते थे। तो कबूतर भी उस प्रकार, उस टाइम पे कबूतरों का भी इस्तेमाल किस लिए होता था कि भाई जो भी जानकारी राजा महाराजाओं को या लोगों को पहुंचानी रहती थी तो कबूतर के माध्यम से पहुंचाते थे, या अपना सिपाही भेज करके वो जहाँ भी उनको जानकारी पहुंचाना रहती थी घोड़े वगैरह से, वो सिपाही जाता था और वो लेटर या कागज़ जो भी उनके पास रहता था, पत्र, उसको सामने वाले के पास दे देता था। और जब सामने वाला अपना जवाब लिख करके वापस सिपाही को दे देता था, फिर वो ला करके अपने राजा या उस लोगों को दे दिया करता था, है ना। ऐसे ही हमने पोस्टमैन को देखा है। भाई पोस्टमैन भी क्या करता है, हमारी जानकारी पहुंचाता है, वो लेकर के भी आता है। बाकी अब क्या हो गया है, नया ज़माना जैसे जैसे आता गया तो भाई धीरे पहले टेलीग्राम आया, है ना, टेलीग्राम से भी आप लेटर पहुंचाते थे। फिर उसके बाद आपका आया टेलीफोन आया, है ना, टेलीफोन से भी आप अपनी आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, है ना। तो आज के ज़माने में तो हम चाहे वो अपनी आवाज़ हो, सिर्फ पहले के ज़माने में हम अपनी बात लिखित में या मौखिक में पहुंचा देते थे, बाकी अब तो हम वीडियो पहुंचा सकते हैं या ले सकते हैं, है ना, इमेज या कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये सब किसकी मदद से हुआ है, ये आपके कम्युनिकेशन की मदद से, है ना। तो अब हम जब बात कर रहे हैं मॉडर्न ज़माने की, तो मॉडर्न ज़माने में आपके दो प्रकार के कम्युनिकेशन है ना। और उसके बाद कम्युनिकेशन जब प्रोसेस बढ़ी तो अलग अलग टेक्निक्स भी बढ़ी। ये टेक्निक्स से कैसे बढ़ी कि भाई सिग्नल के कई प्रकार हो गए धीरे धीरे, है ना, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, है ना, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो आपके सिग्नल्स भी चेंज हो गए, है ना, सिग्नल चेंज हो गए। आप आपके जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रहते हैं वो एनालॉग सिग्नल रहते हैं। तो अब हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन की, वो अब आवाज़ या हवा के माध्यम से न होते हुए, भाई हमारी आवाज़ किसके माध्यम से जाती है, हवा के माध्यम से। बाकी अब क्या होगा, आपने देखे होंगे वायर से या वायरलेस सिस्टम भी है ना। तो इसमें हमारे जो भी सिग्नल रहता है उसको हम पहले विद्युत में परिवर्तित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर वो हमारा सिग्नल सामने वाले तक पहुंचता है ना। फिर जैसे ही सामने वाला हमें जवाब देता है तो उसका सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो बीच में जो माध्यम रहता है भाई, किसी भी हमारी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए
एक माध्यम चाहिए। माध्यम क्या होता है, जो हमारी चीज़ को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके, वो माध्यम कहलाता है। इसको इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, है ना। और इसी से मिलके मीडिया बना। मीडिया क्या रहता है कि भाई वहाँ संसाधन या साधन जो हमारी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरी जगह से हमारे पास चीज़ों को पहुंचा सके या ले जा सके। तो आपके ये पूरी मैंने प्रोसेस बताई, कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है ना। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर प्लेस टू अस, यानी कि भाई किसी भी जानकारियों का आदान या प्रदान किसी माध्यम के ज़रिए से। अब जैसे मैंने जो बताया आपको, कंप्यूटर है, पोस्टमैन है, ये आपका कबूतर है, ये वायर है, ये आपके क्या माध्यम है जो आपकी जानकारी या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं या ला सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि सिग्नल क्या होते हैं। सिग्नल में वो चीज़ें वहाँ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी कुछ भी जानकारियाँ रहती है। अब भाई सिग्नल कुछ भी हो सकती है, जैसे वॉइस सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो उस माध्यम में जाते हैं, जो उस माध्यम के थ्रू होते हुए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपने देखोगे वायर के थ्रू होते हुए जाते हैं, है ना। और हम जब मोबाइल से बात करते हैं तो वो हवा के माध्यम से होते हुए जाते हैं या तरंगों के रूप में जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का ओवरव्यू आखिर क्या होता है। इसमें आपने देखा होगा, इसमें लिखा है सिग्नल एंड स्पेक्ट्रम आपके एनालॉग कम्युनिकेशन में। तो क्या रहता है आपका, अब अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। तो ये आपके सामने ब्लॉक डायग्राम है, देखा आप लोगों ने। ब्लॉक डायग्राम में आपका क्या रहता है, आपका सबसे पहले देखिए आप इसमें लेफ्ट में टेस्ट या इनपुट मैसेज, जो भी हमें इनपुट मैसेज देना है, चाहे वो वीडियो हो, स्पीच यानी कि हमारी जो भाषण रहता है वो हो, या ऑडियो सिग्नल हो, साउंड सिग्नल हो, वो उसको जब हम बोलते हैं तो वो पहले कहाँ जाता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर में। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो किसी ऊर्जा या किसी सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हमने माइक देखा है, माइक में जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कौन सी रहती है, साउंड सिग्नल। और जब वो माइक के अंदर जाती है तो माइक में एक ट्रांसड्यूसर यानी कि एक ऐसा उपकरण रहता है कि जो हमारी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। तो वो फिर हमारा जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो माइक में वायर लगा रहता है, उस वायर के थ्रू होते हुए स्पीकर पे जाता है। और स्पीकर में जा कर के वहाँ पे भी एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो हमारे वापस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, जिससे स्पीकर में वापस से वही हमें आवाज़ आने लग जाती है। तो है ना। तो इस ब्लॉक डायग्राम में देखा, इनपुट ट्रांसड्यूसर में गया हमारा सिग्नल, फिर उसके बाद ट्रांस ये मैसेज सिग्नल रहता है हमारा, जो कि जो एरो बने हुए ये आपका मीडिया है या मीडियम है। अब ये आपके मीडिया वायर भी हो सकते हैं, है ना, या एयर भी हो सकती है। एयर में आपका क्या रहता है कि ट्रांसमीटर लगा रहता है। जो ट्रांसमीटर रहता है, ट्रांसमीटर के बाद आपका चैनल रहता है। चैनल क्या रहता है, चैनल वही रहता है आपका, इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच सिग्नल प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब कि पहुंचना या जाना। तो चैनल मतलब वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारा सिग्नल प्रोपोगेट होता है, यानी कि आगे बढ़ता है, जाता है। अब ये वायर हो सकता है, या अगर वायरलेस है तो ये आपका मीडिया, उसमें क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंगे रहेगी जो हवा के थ्रू जाती है। फिर वो आपके पास इसमें इसमें लगा रहता है कि नॉइस एंड डिस्टोर्शन भी रहता है। अब क्या होता है, कभी कभी भाई हमने देखा होगा माइक में जब हम बोलते हैं या वीडियो मैसेज पहुँचते हो तो एरर आ जाती है या अजीब सी साउंड आने लगती है, क्योंकि भाई उसमें आपके हवा में या आपके आसपास दूसरा सिग्नल्स भी रहते हैं, जैसे किसी की आवाज़ हुई या कोई और सिग्नल, है ना, या एरर रहती है। तो वो मतलब कि हमारे जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें घुस जाते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस मतलब क्या होता है कि जो अनवांटेड सिग्नल या एरर जो हम नहीं चाहते हैं। तो
यहाँ पे आपके चैनल में आप नॉइस एंड डिस्टॉर्शन भी रहता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड मॉड्यूलेशन रहता है ट्रांसमीटर एंड पे। भाई मल्टीप्लेक्सिंग क्या रहती है, मल्टीप्लेक्सर मतलब कि एक से अधिक सिग्नल को एक ही माध्यम के थ्रू पहुंचाना। जैसे कि हम देखते हैं भाई हमारे वीडियो में साउंड भी रहता है, इमेज भी रहती है, वॉइस भी, और आपके जो वीडियो है वो तीनों चीज़ों का उसमें मिश्रण रहता है। तो ये आपका साउंड अलग सिग्नल हो गया, इमेज अलग सिग्नल हो गई। तो उन हम भाई अब अलग अलग तो पहुंचा नहीं सकते हैं, या कभी कभी हमने देखा होगा एक से अधिक चीज़ें भी हम एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं सिग्नल के थ्रू, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या रहती है, एक से अधिक सिग्नल को या एक से अधिक जानकारी को एक ही सिग्नल में करके एक ही माध्यम के थ्रू पहुंचाना, ये आपका मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। और मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है कि भाई मॉड्यूलेशन आपका मतलब होता है आपके उस सिग्नल को आपने उस रूप में परिवर्तित कर दिया, है ना, वेव के रूप में या आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, यह आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। यह डिजिटल सिग्नल के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये तो हो गए हमारी ट्रांसमीटर, हम यानी कि अगर हम यहाँ से जानकारी पहुँचा रहे हैं तो हमारे एंड तक की बात हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस चैनल के थ्रू सामने वाले पे या जहाँ भी हमें जानकारी पहुँचानी वहाँ तक पहुँच पा जाती है, तो आपका वो एंड कहलाता है रिसीवर, है ना। रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। तो वो आपका एक वहाँ पे, और ट्रांसमीटर मतलब कि ट्रांसमिट करना यानी स्थानांतरित करना यानी सेंड करना। तो जब हमने ट्रांसमीटर पे हमारी जानकारी ट्रांसड्यूसर के थ्रू हमने परिवर्तित कर दी, फिर मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हमने एक से अधिक सिग्नल एक सिग्नल में कन्वर्ट करके एक चैनल पे भेज दिए, उसको मॉड्यूलेशन भी कर दिया, यानी कि उस सिग्नल को हमने जिस भी माध्यम से मतलब कि मॉड्यूलेशन मतलब कि वो बताया था जो मैंने, कि उस सिग्नल को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया, हमने मॉड्यूलेट कर दिया, फिर उसके बाद माध्यम में भेज दिया। अब माध्यम का काम है उस सिग्नल को ले जाना, फिर वहाँ पर पे फिर उसके बाद हमारा सिग्नल पहुंचा सामने वाले के पास यानी प्राप्तकर्ता के पास, जहां हमें सिग्नल भेजना था। तो वहां पे रिसीवर रहता है, रिसीवर हमारे उस सिग्नल को प्राप्त करता है, फिर वहां पे डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है, यानी कि हमारे उस माध्यम एक ही माध्यम में हमने जो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करी थी उनको अलग अलग कर लेता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब कि एक से अधिक सिग्नल को एक करके एक ही माध्यम में पहुंचाना, और डीमल्टीप्लेक्सिंग में वापस से उस एक सिग्नल में जो हमारी बहुत सारी जानकारियाँ थी उनको अलग अलग कर लेना। और डीमॉड्यूलेशन मतलब कि हमारी जो वो जानकारियाँ थी सिग्नल के रूप में उनको उसके ओरिजिनल रूप में वापस से परिवर्तित करना, डीमॉड्यूलेटेड हो जाता है। और जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर रहता है जो हमारे उस ओरिजिनल सिग्नल को वापस उसके ओरिजिनल रूप में परिवर्तित कर देता है भाई, क्योंकि सामने वाले के पास बीच में तो हमारा सिग्नल, अब हमने देखा होगा कि भाई हमने फ़ोन पे जब बात करते हैं तो वायर में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, है ना। भाई वायर में हमारी आवाज़ ट्रेवल करते हुए डायरेक्ट तो थोड़ी जा सकती इतनी दूर तक, या हमारी वीडियो या इमेज हमें जाती हुई दिखती है क्या हवा में या वायर में, नहीं दिखती, क्योंकि हमने उसको डीमॉड्यूलेट करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर दिया था। इसे रिसीवर एंड पे वापस से वो डीमॉड्यूलेटेड हो जाती है और आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको ओरिजिनल रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि भाई इमेज थी तो वो वापस इमेज बनेगी, साउंड था तो वापस साउंड में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब सामने वाला जैसे ही हमारा सिग्नल देखेगा तो जैसा सिग्नल हमने भेजा था, चाहे वो वॉइस थी, इमेज थी या वीडियो थी, वापस से उसको वही के वही प्राप्त होगी। तो इसमें मेन रोल ट्रांसमीटर रिसीवर का, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, डीमल्टीप्लेक्सिंग और डीमॉड्यूलेशन का है ना। तो ये आपका मेन इसका बेसिक फंडा रहता है। अब आपके चैनल दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गाइडेड मीडियम चैनल इज ऑफ टू टाइप्स। ये इसमें लिखा है जैसे कि गाइडेड मीडिया यानी कि तो आपका वायर हो गए, है ना, या आपके वायर हो गया और अदर माध्यम भी हो सकता है। और अनगाइडेड मीडिया यानी कि आपका हवा यानी कि एयर, और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि क्या रहता है वो खाली जगह पे जहाँ पे स्पेस, जैसे वैक्यूम मतलब कि आपका जनरली स्पेस रहता है जहाँ पे
पूरी खाली जगह हो, एयर जैसे ओपन एरिया रहता है उसमें हवा भी नहीं रहती, वो वैक्यूम कहलाता है ना। इसमें आपकी मेन मेन देखो कौन सी चीज़ें रहती है, अब इसको हमें बता देता हूँ मैं। पहला है आपका इनपुट इन्फॉर्मेशन। इनपुट इन्फॉर्मेशन की हमारा वो जो ओरिजिनल मैसेज या जानकारी जो हमें ट्रांसमिट करनी यानी भेजनी होती है ना। इनपुट इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ भी सिग्नल हो सकते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट मैसेज जो आप लिखते हो वो टेक्स्ट सिग्नल हो गया, ऑडियो आपकी आवाज़ हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो हो सकता है ना। ये आपका इनपुट इन्फॉर्मेशन रहती है। और आपका अब इसके बाद मैंने बताया था, जैसे डायग्राम में आपने ऊपर देखा होगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या रहता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें भेजनी होती है उसको इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल में परिवर्तित कर देता है ना। अब हमें अगर फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड की बहुत रहती है, 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो उस स्पीड से हमारा सिग्नल जाता है ना। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि माइक में हम देखते हैं, इधर हम हाथों हाथ बोलते हैं, उधर हाथों हाथ उसी वक्त उसी समय पे आवाज़ आती है कि नहीं आती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया हमने बोला, अभी माइक में हम बोल रहे हैं और स्पीकर में हमारी आवाज़ आ रही है 2 सेकंड 5 सेकंड बाद, है ना। जैसे एग्जांपल इसमें लिखा है माइक्रोफोन, जो हमारी स्पीच को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर आपका ट्रांसमीटर रहता है। ट्रांसमीटर क्या रहता है कि इनपुट इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को वो सही सुइटेबल यानी कि उपयुक्त एफिशिएंट ट्रांसमिशन ओवर ए गिवन ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमीटर क्या रहता है कि हमने जो भी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, जब हमारी जो भी हमारा ओरिजिनल चीज़ थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित हो गई, फिर उस इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को सही सुइटेबल जो भी ट्रांसमिट करता है यानी कि पहुंचाता है ना। जो भी हमने उसमें ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि जो भी हमने माध्यम उस ट्रांसमीटर के बाद लगाया है, चाहे वो वायर हो या आपका माइक्रो ट्रांसमीटर में आपने देखा होगा ना, एंटीना होता है। एंटीना आपका ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं उसको अपन। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, चेंजेस पे यानी परिवर्तित कर देता है या मॉड्यूलेट कर देता है, सेम जो हमारा सिग्नल रहता है उसको, उसका सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज जो रहता है फुफे हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल नोन एज कैरियर सिग्नल। उसमें क्या रहता है कि फिर ट्रांसमीटर में हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल रहता है वो कैरियर सिग्नल क्या रहता है, अब जो हमारे उस ओरिजिनल मैसेज वीडियो को ले जाता है वो कैरियर सिग्नल कहलाता है। तो उस कैरियर सिग्नल में हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिक्स होकर के ट्रांसमीटर भेजता है उस एक ही से यानी कॉमन चैनल पे, यानी कि उस एक ही माध्यम से, एक ही वायर से। और चैनल क्या होता है, चैनल मैंने बता दिया, इट इज़ ए मीडियम, यानी कि ये वहाँ माध्यम रहता है थ्रू विच यानी जिसके माध्यम से या जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से, यानी कि कितनी भी दूर तक, फार एंड यानी जहाँ पे भी आपको पहुँचाना है, आपका जहाँ पे रिसीवर है। तो चैनल क्या हो सकता है, आपका ओपन वायर लाइन भी हो सकती है, जैसे वाईफाई देखा है हम लोगों ने, है ना। पेयर्ड केबल्स भी हो सकती है, यानी कि दो दो वायर केबल देखी हम लोगों ने, सिंगल वायर केबल भी देखी है ना। आपका कोएक्सियल केबल यानी कि गोल गोल मोटे मोटे केबलें भी देखी होगी आपने, है ना। वेब गाइड भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने जो आजकल BSNL या मोबाइल लाइन जो आपने देखा होगा ना, गड्ढे जगह जगह गड्ढे खोद करके जो लाइन डालते हैं, है ना, वहाँ वो ऑप्टिकल फाइबर लाइन रहती है। हवा हो सकती है या फ्री स्पेस, कुछ भी हो सकती है चैनल आपका। तो चैनल की जो बैंडविड्थ रहती है यानी कि उसकी जो साइज़ रहती है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके सिग्नल पे डिपेंड करेगी, उसकी स्पेस अवेलेबिलिटी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, है ना। उसके जो पैरामीटर रहता है, पैरामीटर क्या होता है आपका, उसका एम्पलीट्यूड, है ना। जो पिछले क्लासेस में पढ़ा हमने, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेस क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, फिर उस हिसाब से हम हमारा चैनल यानी कि हमारा माध्यम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई हमने अब जैसे टेलीफोन लाइन पे हमने कॉपर केबल यूज़ करते हैं,
ताकि उसके थ्रू सिर्फ हमारी साउंड जा सकती है। अब हम टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारी वीडियो इमेज नहीं भेज पाते क्योंकि वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, फिर उसमें भी डिपेंड करेगा भाई आपका कॉस्ट कितनी है आपके पास, है ना। भाई अगर आप अलग अलग माध्यम यूज़ करोगे तो उसकी कीमत भी अलग अलग रहेगी। तो मीडियम चूज़ करने के लिए हमें सारी चीज़ें देखना पड़ती है कि हमारा सिग्नल किस प्रकार का है, हमारे पास पैसा कितना है क्या नहीं है। तो पेरा इसके अलावा है ना, तो कॉस्ट है, नॉइस इंटरफेरेंस है। जैसे कि भाई वायर में आपका क्या रहता है कि नॉइज़ भी ज़्यादा घुस जाती है, दूसरे सिग्नल भी कभी कभी हम देखते हैं ना कि अनचाही आवाज़ें भी आने लगती है, या हमारे हम बोलते हैं तो साउंड बेकार आने लगता है, नॉइस आने लग जाती है ना। और कभी कभी झर्राने लग जाता है स्पीकर, या खरखर की आवाज़ आने लग जाती है, ये सब नॉइस कहलाती है। तो इंटरफेरेंस लेवल, फिर बैंडविड्थ, उस चैनल की क्षमता कितनी है, और कैपेसिटी, उस चैनल की कैपेसिटी क्षमता कितनी सिग्नल ले जाने की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखना पड़ती है। नॉइस एंड डिस्टोर्शन क्या होता है कि नॉइस तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एनी अनवांटेड इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी हमारे हम जो सिग्नल पहुंचा रहे हैं उसमें अनचाही सिग्नल घुस जाना या डिस्टरबेंस आ जाना, है ना, ट्रांसमिटेड सिग्नल में, वो आपका नॉइस कहलाता है। नॉइस कुछ भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है, यानी कि भाई अचानक से भी आ सकती है ना, आपके सिस्टम में खराबी से भी आ सकती है। तो बेसिकली नॉइस क्या होती है कि इंटरनल या एक्सटर्नल नॉइस, दैट इज सिस्टम जनरेटेड या आउटसाइड। भाई नॉइस जो अनवांटेड सिग्नल रहता है, जैसे मैंने बताया सिस्टम जनरेटेड, यानी कि इंटरनल नॉइस भी कह सकते हैं उसको अपन, जो हमारे सिस्टम में ही होती है। और आउटसाइड जैसे कि भाई बाहर से किसी सिग्नल का हमारे सिग्नल के साथ मिक्स हो जाना, जैसे कि हम बोल रहे हैं, कभी कभी हम देखते हैं माइक में हम बोलते हैं और आसपास की आवाज़ें भी हमारे उस माइक में घुस जाती है, तो भयंकर एक अजीब सा साउंड आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा माइक में कभी कभी होता है, कभी हम बोलते हैं या भाषण आपने कभी सुने हो तो ये सारी चीज़ें नॉइस कहलाती है। तो ये एक्सटर्नल नॉइस हो जाती है। तो इंटरनल नॉइस क्या रहती है कि जैसे कि भाई कभी कभी हमारा थर्मल मोशन या इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, भाई जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही उसमें ट्रेवल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे वायर में, वही आपका करंट कहलाता है। तो वही वायर के गर्म होने की वजह से या सिस्टम के हीट की वजह से, थर्मल जिसको बोलते हैं हम, उसकी वजह से भी होती है ना, क्योंकि वो भाई इलेक्ट्रॉन से जब बहेंगे तो वो तो नॉइस क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये आपका इंटरनल हो सकता है। ये आपकी थर्मल नॉइस कहलाती है, क्योंकि सिस्टम गर्म होने की वजह से। और सिस्टम गर्म कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। भाई इलेक्ट्रिकल वायर आपने देखे होंगे गर्म रहते हैं। फिर एक्सटर्नल नॉइस क्या रहती है आपकी, ये किस वजह से आती है, जैसे कि भाई एक्स्ट्रा लाइटनिंग की वजह से, या इलेक्ट्रिकल स्विचिंग की वजह से। भाई इलेक्ट्रिकल स्विचिंग यानी कि पावर कम ज़्यादा होना, है ना, या लाइट का चले जाना आ जाना, या ऑटोमोबाइल एमिशन, यानी कि भाई अपने आप किसी दूसरे कम्युनिकेशन सिग्नल के साथ मिक्स हो जाना, दूसरे सिग्नल का आपके सिग्नल में मिक्स हो जाना। तो क्या रहता है, चैनल जो रहता है वो मेजर सोर्स रहता है नॉइस का। नॉइस आप आपके जो चैनल यूज़ करते हो वो ऐसा यूज़ करना चाहिए जो कम से कम नॉइस को अपने अंदर आने दे, या आपका सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल ही उसके थ्रू जा सके, ऐसा चैनल हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो नॉइज़ जो रहती है वो बहुत सीरियस इशू है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। भाई अगर हमें बहुत किसी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी किसी को भेजना है और अगर उसमें नॉइस आ गई तो वो अच्छी बात नहीं है ना। आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा, आपको कोई जानकारी सही से आप किसी को दे नहीं पाओगे या ले नहीं पाओगे, तो आपका कितना काम प्रभावित होगा। तो इसलिए नॉइस नहीं होना चाहिए, है ना। डिस्टोर्शन क्या रहता है, ये भी एक प्रकार का अलग रूप होता है नॉइस का। जैसे कि नॉइस रहती है आपका सीरियस इशू रहता है, ऐसे ही आपका डिस्टोर्शन भी एक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सीरियस इशू है। डिस्टोर्शन क्या रहता है, प्रोसेस रहती है, क्या करती है, चेंजिंग शेप ऑफ कम्युनिकेटिंग सिग्नल दैट में मिसलीड द डेस्टिनेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज। यानी कि भाई डिस्टोर्शन क्या रहता है कि आप पूरा विकृत कर देता है, आपका जो सिग्नल रहता है, ओरिजिनल सिग्नल आपने जो भेजा है उसको पूरी पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। ये आपका डिस्टोर्शन कहलाता है, उसकी शेप वगैरह बिगाड़ देता है।
तो आपका सिग्नल पूरा मिसलीड हो जाता है, यानी कि पूरा ही बिगड़ जाता है। तो डिस्टोर्शन पैरामीटर क्या रहता है, लीनियर डिस्टोर्शन भी रहता है ये, है ना। फिर आपका नॉन लीनियर डिस्टोर्शन भी रहता है। इसमें लीनियर डिस्टोर्शन में आपका लीनियर मतलब क्या होता है, रेखीय, है ना, रेखा के साथ जाना। और नॉन लीनियर यानी अरेखीय सिग्नल। तो ये आपका रहता है। तो इन इन प्रोसेस को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होती है अटेन्युएशन, जो नॉइस और डिस्टोर्शन को ख़त्म करती है। तो अटेन्युएशन इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन विच अक्यूर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ थ्रू द प्रोपोगेशन थ्रू द चैनल। तो अटेन्युएशन जो रहती है आपके, अटेन्युएशन आपका एम्पलीट्यूड जो रहता है उसको, अब जैसे कि भाई सिग्नल पहुंचते पहुंचते अगर हमारा सिग्नल स्ट्रांग नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ट्रांसमीटर में क्या रहता है आपका, ट्रांसमीटर में आपका ओरिजिनल ट्रांसमीटर क्या काम करता है, आपका ओरिजिनल सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को मिक्स करके माध्यम में, यानी कि आपका जो भी वायर या चैनल है उसके थ्रू पहुंचाता है। तो कैरियर सिग्नल हम इसीलिए लगाते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो सिग्नल रहता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके हम पहले से ही भेजें, ताकि भाई वो सिग्नल हमारा पहुंचते पहुंचते वीक ना हो जाए। भाई कभी कभी आप अपन देखते हैं कहीं ज़्यादा दूर हम आवाज़ देते हैं किसी को भी, तो हमारी आवाज़ जो हमारे करीब में जो रहता है उसको तो क्लियर सुनाई देती है, बाकी जो दूर रहता है उसको कम सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा आवाज़ वहाँ दूर तक जाते जाते कमज़ोर हो जाती है, यानी कि हमारा सिग्नल वीक पड़ जाता है ना। तो अटेन्यूएशन में भी यही रहता है कि आपका जो सिग्नल जो रहता है वो, उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो कम हो जाती है चैनल पे जाते जाते, है ना। तो रिसीवर, अब आते हैं रिसीवर एंड पे।